आशीष त्रिभुवन जो है हमारे बीच में तशरीफ लेकर के आए हैं, और उनकी पत्नी दरख्वास्त करूँगा खड़े हो जाएंगे, सीमा त्रिभुवन एंड लवली सन जॉर्डन, सॉरी यस जॉर्डन इज अमंग अस, हमारे बीच में है। सीमा जैसे कि आप जानते हैं मेरी बहन है और लखनऊ से ताल्लुक़ रखती है। पासा साहब जो हैं वो महाराष्ट्र में मुंबई में सेवा कर रहे थे जब पिछली बार आए थे, फिर प्रभु उनको जो है वैजापुर में लेकर के गए जिनका होम टाउन है, वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। थैंक यू, आप बैठ जाएंगे। और प्रभु उनको ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जगहों पे जाकर के प्रभु की सेवकाई को अंजाम देते हैं। और एक उनका प्रोग्राम है जिसको एक्यूरेट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स वो उसका नाम उन्होंने दिया, जिसमें कि वो विश्वास की सही जो विचारधाराएं हैं, अगर मैं कहूँ इफ यू कैन करेक्ट मी, सो उसको जो है लोगों के बीच में लेकर के जाते हैं, लीडर्स के बीच में, कलीसियों के बीच में लेकर के जाते हैं। और अभी भी मैं उनसे मजाक में कहता कि वो भारत भ्रमण पर निकले हुए थे कि महाराष्ट्र से ड्राइव करके पूरा कोटा, दिल्ली, देहरादून, मसूरी, फिर लखनऊ, इलाहाबाद लौटते हुए जो है हमारे पास में वो मुलाकात करने के लिए आए थे। और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जब आप आ रहे हैं तो प्रभु के वचन से जो है हमको मामूर करें, और उन्होंने इस इंटरेस्ट को स्वीकार किया है। और ये मौका होगा कि प्रभु के दास के द्वारा हम वचन को सुनने पाएंगे। जी, अब उससे पहले पास्टर साहब आपसे कुछ बातों को करना मांगते हैं। खुश हैं आप, आनंदित हैं आप? कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस धन्य दिन के लिए, और प्रभु की सुंदर उपस्थिति में बैठ करके प्रभु का आराधना करना ये हमारा सौभाग्य है। और प्रभु की उपस्थिति में बैठना ही हमारे लिए आनंद का विषय है। प्रभु का धन्यवाद हो हमारे बीच में आज प्रभु की अभिषेक दास पास्टर आशीष त्रिभुवन, उनकी विनम्र पत्नी सीमा त्रिभुवन और उनका इकलौता बेटा जॉर्डन हमारे बीच उपस्थित हैं। और आप में से कुछ लोग उनको व्यक्तिगत रूप में जानते होंगे। ये बिफोर लास्ट हमारे बीच में आकर उन्होंने सेवा किया था और कलीसिया आचर्चित हुई। और प्रभु का धन्यवाद हो परमेश्वर की हर एक योजनाओं के लिए। एंड आज का दिन ये परमेश्वर की योजना में था। आज ये पेंटेकोस्त का पर्व है, पेंटेकोस्त का दिवस है। इस पेंटेकोस्त के दिवस में पेंटेकोस्त के पर्व की शुभकामनाएं और प्रभु की महान आशीषों की मैं कलीसिया के लिए घोषणा करता हूँ। और मेरी प्रार्थना है कि पेंटेकोस्त की आशीषें हम सबकी आशीषें हो जाए। आपने मिस कर दिया, मैंने कहा कि पेंटेकोस्त की आशीषें आज हम में से प्रत्येक की आशीषें बन जाए। इस तरह आवाज का जरा जानदार आमीन बोले, दमदार, है ना, और दिल की गहराई से बोले। सो प्रभु का धन्यवाद। और मुझे एक बात याद आई, मैं ऐसा सोचता हूँ कि पास्टर त्रिभुवन का यहाँ पर आना कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था, लेकिन मुझे एक बात याद आई। आप प्रेषित काम 8 अध्याय को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि इथोपिया देश की रानी का मंत्री और खजांची वो यरूशलेम में, यानी इथोपिया से एक देश से दूसरे यरूशलेम में क्या के लिए आया? क्या के लिए आया था? वो आराधना करने आया था, है ना। ये दिखाता कि हाउ इम्पोर्टेंट इज वर्शिप। सो आराधना करके वो लौट रहा था और रथ में बैठा हुआ था, यशायाह 53 पढ़ रहा था। समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसके दिल की लालसा को, उसकी ज़रूरत को जानता था। ही वॉज ऑल अलोन, कोई उसके पास नहीं था। और सडनली परमेश्वर के दूत ने फिलिप्पुस से कहा, जा। और बाइबल बताती है कि वो रेगिस्तान के मार्ग में था, जा रहा था। रेगिस्तान का मार्ग, जिस मार्ग से वो
मंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर जा रहा था, वो रेगिस्तान का मार्ग था, कोई राजमार्ग नहीं था, बड़ा शहर नहीं था, लेकिन एक मरुभूमि में मरुस्थल का एक रास्ता था। और परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को वहाँ पर लेकर के गया। कैमोर एक मरुस्थल का मार्ग है ना। और खुदा का शुक्र हो, जिस प्रकार परमेश्वर का आत्मा ने फिलिप्पुस को उस मंत्री और खजांची के पास लेकर के गया, मैं निश्चयता के साथ 1.0001% भी इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और विश्वास के साथ मैं बात कह सकता हूँ, परमेश्वर का आत्मा उनको इस मरुभूमि में लेकर के आया है। क्योंकि यहाँ पर आज इस सभा में ऐसे इथियोपिया के देश से आए हुए रानी का मंत्री और खजांची ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कुछ ज़रूरत है, जिनको आज़ादी की ज़रूरत है, जिनको डिलीवरेंस की ज़रूरत है, जिनको छुटकारे की ज़रूरत है, जिनके जीवन में बंधन के तोड़े जाने की ज़रूरत है, जिनके जीवन में दे नीड रिफॉर्मेशन है, और जिनके जीवन के अंदर में उनको रिवाइवल की ज़रूरत है, जिनके जीवन में परमेश्वर की ओर से एक बड़े ब्रेक थ्रू की आवश्यकता है, एक नई शुरुआत की आवश्यकता है, और जिनके जीवन के अंदर में क्या ये ज़रूरी कि परमेश्वर कुछ विशेष काम करे, कुछ नया हमारी ज़िंदगी में हो जाए। और मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आज का दिन वो दिन है जो हमारे जीवन के अंदर में बंधन को तोड़ेगा। बाइबल बताती है ऑल द योक्स विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द मीन्स ऑफ एनॉइंटिंग। अभिषेक के द्वारा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। अभिषेक हमारी जिंदगी में हमको नया बन जाता है। शाऊल ने शाऊल से कहा परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य बन जाएगा। आज इस सभा में मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने आपको यहाँ पर लेकर के आया है ताकि हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए। वी नीड द स्पिरिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जीवन के अंदर में एक बड़ी परिवर्तन की आवश्यकता है। और याद रखिए, कोई मनुष्य नहीं लेकर के आएगा, कोई पादरी लेकर के नहीं आएगा, लेकिन एनॉइंटिंग ऑफ गॉड है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर देगा। और मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ, आप जैसे आए हैं वैसा नहीं लौटेंगे। कम ऑन, गिव बिग क्लैप ऑफरिंग इन प्रेजेंस ऑफ गॉड। गणपति को जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। ओह हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। गॉड इज ऑलरेडी एट वर्क। परमेश्वर काम कर रहा है, उसका आत्मा मन में मंडरा रहा है, और प्रभु के आत्मा ने हमें हर को तैयार किया है ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा हमारे लिए ठहराया है, वो आशीषें हमारे जीवन में हम तक पहुँच नहीं पाए। इसलिए हम सब बड़ी प्रार्थना के साथ और विद ग्रेट डिजायर है, बड़ी लालसा के साथ, उत्सुकता के साथ है, और हम प्रभु के चरणों में हम प्रभु के सामने में हम ठहरे। और लेट द वर्ड स्पीक, लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड स्पीक टू अस दिस मॉर्निंग। प्रभु का आत्मा हमारे जीवन से बातचीत करने पाए। परमेश्वर के सम्मुख में हम बड़ी लालसा के साथ हैं और बड़े भूख और प्यास के साथ हम प्रभु के चरणों में ठहरे। और जब हम जिस लालसा के साथ जब प्रभु चरणों में बैठेंगे तो मैं बताना चाहता मेरे प्यारे भाई बहन, एक जन भी यहाँ से खाली लौट करके नहीं जाएगा। शाउट आमेन। ओह हालेलुया। ज़्यादा समय न लेकर के शेष समय मैं प्रभु के दास पात्र आशीष प्रभु का सौंपना चाहता हूँ। जैसा प्रभु का आत्मा उनका अगुवाई करता है, प्रेरणा करता है, हमारे बीच में वचन को शेयर करेंगे। हम प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे, अपने मोबाइल को बंद कर दें, बीच में उठकर बाहर न जाए, लेकिन वेट फॉर गॉड। पास्टर त्रिभुवन। Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के भवन में हम सब आनंदित हैं। Thank you so much, Pastor Uncle, आंटी, शैरन, जॉय एंड सभी परिवार के लोग, ये मौका आपने मुझे दिया जबकि मैं प्रचार के किसी भी उद्देश्य से आया नहीं था। मेरा मन करता है कि मैं बैठूं
और हमसे जो सीनियर है और दी मोस्ट टैलेंटेड लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे सीखूं, बातें करूं और संगति करूं। जितना मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि कम बोलना चाहिए और ज़्यादा सीखना चाहिए और बैठना चाहिए, संगति करनी चाहिए। लेकिन आपने मुझे ये मौका दिया है तो ज़रूर प्रभु की योजना होगी। ट्रस्ट मी, मुझे तैयारी करने का कोई समय नहीं मिला, लेकिन बीते आज जो भी हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे, मेरे 18 साल की स्टडीज़ और सेवकाई से जो वचन प्रभु ने दिया है, उसके विषय में हम आज मनन कर रहे हैं। आज पेंटिकुस्त का संडे है, प्रेज़ द लॉर्ड। और पेंटिकुस्त का संडे संपूर्ण विश्व भर में अलग अलग रूप से मनाया जा रहा होगा। वर्तमान में इस समय आज के दिन कई सारे कलीसियाओं में अलग अलग रीति से अपने कल्चर के हिसाब से, अपनी परंपरा के अनुसार कई लोग आज के इस दिन को मना रहे होंगे। हमारे लिए पवित्र आत्मा कोई नया विषय नहीं है। हमारे लिए प्रेरितों का किताब कोई एक प्रकाशित वाक्य की तरह रहस्यमय नहीं है। पवित्र आत्मा को हम जीते हैं, पवित्र आत्मा में हम मौजूद हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और पवित्र आत्मा को हम महसूस करते हैं। पवित्र आत्मा की वजह से ही जो भी हम कर पा रहे हैं आज हम करते हैं। तो पवित्र आत्मा का विषय हमारे लिए कोई एक सीक्रेट टीचिंग नहीं है, ये कोई बहुत ही गहरा विषय भी नहीं है। लेकिन आज हम उस समय में वापस जाने का प्रयास करेंगे जिस समय पवित्र आत्मा 2000 साल पहले पहली कलीसिया के ऊपर उतरा था। मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा प्रेरितों के अध्याय 2 या 1 में पहली दफा नहीं था कि पवित्र आत्मा वहां पे उतरा था। यीशु ने, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर था, कई बार उसने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया था, फूंक के द्वारा, हाथ रखने के द्वारा, घोषणा करने के द्वारा। पवित्र आत्मा केवल नए नियम में नहीं, लेकिन पुराने नियम में भी हम पवित्र आत्मा के चलन को पाते हैं। यूसुफ के साथ आत्मा थी, दाऊद के साथ आत्मा थी। हम देखते हैं कि शद्रक, मिशक, अबेदनगो के साथ वो आत्मा थी। बाइबल की कई सेवकों के साथ पवित्र आत्मा थी। यशायाह पवित्र आत्मा की बात करता है, आमोस पवित्र आत्मा की बात करता है। तो पवित्र आत्मा कोई प्रेरितों की किताब में जन्म लेने वाली कोई शक्ति नहीं है। पवित्र आत्मा इन द बुक ऑफ एक्ट्स या यीशु मसीह के डिपार्चर के बाद शुरू होने वाली कोई एक पीढ़ी नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक हिस्सा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। कई बार हम पवित्र आत्मा को एक शक्ति के रूप में देख रहे होते हैं, पवित्र आत्मा को एक सामर्थ्य के रूप में देख रहे होते हैं। पवित्र आत्मा को हम लोग केवल अपनी जरूरतों के समय पे एक्टिवेट होने वाले एक पावर को देख रहे होते हैं। जैसे कि अगर बिजली चली जाती है, हमें जरूरत होती जनरेटर की, राइट? अगर हमारे फोन की चार्जिंग खत्म हो जाती है, हमें जरूरत है पावर बैंक की। उसी प्रकार कई विश्वासियों को लगता है कि पवित्र आत्मा हमारे निष्क्रिय समय में सक्रियता को लेकर आने वाली एक शक्ति है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम सब अपने आप को फिर से याद करें, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। होली स्पिरिट इज गॉड हिमसेल्फ। आमेन। पवित्र आत्मा आपको एक्साइट करने वाली सामर्थ नहीं है। पवित्र आत्मा केवल आपको अन्य भाषा बोलने के लिए प्रवृत्त करने की एक टेक्निक नहीं है। पवित्र आत्मा आपको नीचे गिराने के लिए या केवल चंगाई देने के लिए निर्माण की गई एक टेम्पररी पावर नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा त्रिएकता का एक दैवित्व है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के त्रिएक परमेश्वर की व्याख्या पूरी तरीके से अधूरी है। तो यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा सामर्थ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद सामर्थ उसके साथ आता है। Praise God. Spirit is not a power, but there is power in the spirit.
स्पिरिट इज अ पर्सन। आत्मा एक व्यक्ति है। आत्मा अपने आप में अस्तित्व में है, जो कि हमारे परमेश्वर की व्याख्या है। 3 व्यक्तित्व परंतु एक अस्तित्व, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। 3 व्यक्तित्व परंतु एक अस्तित्व। 3 एसेंस, 3 पर्सनैलिटीज बट 1 एसेंस। तो पवित्र आत्मा, यीशु ने ये नहीं कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम शीर्षक को प्राप्त करोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम वरदानों को प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम केवल अन्य भाषाओं को प्राप्त करोगे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम ज्ञान को प्राप्त करोगे नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। आज हम मनन करेंगे सामर्थ क्या है। तैयार है आप कलीसिया? मेरी हिंदी ठीक है, समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को प्राप्त करेंगे। क्या है ये सामर्थ जो यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए वायदा किया था? What is this power that Jesus promised to his disciples? ये सामर्थ कौन सी है? कई सारे वर्षों तक, जैसे कि मैंने बताया, जब से पेंटिकॉस्टल सीजन कलीसिया में, अगर आप कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, सन 1900 का वो दौर था जब अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल से लेकर भारत में, अफ्रीका में, यूएस में पवित्र आत्मा द सीजन ऑफ पेंटिकॉस्ट बर्थ हुआ। पेंटिकॉस्टल समय का जब शुरुआत हुआ था, परमेश्वर ने ठीक वैसे ही ज़बान लोगों को दी, परमेश्वर ने ठीक वैसे ही सामर्थ अपने लोगों को दी, जैसे 2000 साल पहले यरूशलेम में दी थी। पुणे के केडगांव में पंडिता रमाबाई का जो आश्रम अभी भी है, वहां पे हिस्ट्री में आप देखेंगे तो लिटरली बैलगाड़ियों के ऊपर आग बरस गई थी। करीबन 500 अनाथ लड़कियां वहां पे थी हॉस्टल में, और पंडिता रमाबाई उस समय उनका नेतृत्व करती थी, और वे लोग उपवास कर रहे थे कई दिनों से। और एक दिन आया, 1900 शतक की बात है, और पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में उनके ऊपर एक्चुअली गिर पड़ा। वही अनुभव हुआ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, वही अनुभव हुआ न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वेस्टर्न चर्च, ईस्टर्न चर्च, हर प्रकार की कलीसियाओं में आप देखोगे पवित्र आत्मा का चलन आ गया। और फिर भारत में शुरुआत हुई दी पेंटिकॉस्टल चर्चेस। पेंटिकोस्ट की कलीसिया का क्यों आया? ये कोई डिनोमिनेशन नहीं थी, आज बन गई है। परमेश्वर का समय को कोई संस्था रोक नहीं सकती। परमेश्वर के काम को कोई एक कलीसिया कैद नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा का स्वामित्व कोई एक व्यक्ति, डिनोमिनेशन, संस्था या कोई भी प्रभु का दास या दासी उसके ऊपर अधिकार नहीं कर सकती। पवित्र आत्मा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो हर कलीसिया के लिए, हर कॉन्टिनेंट में, हर देश के लिए, हर राज्य के लिए, भारत में हर क्षेत्र में, चाहे गांव की कलीसिया हो, शहरी कलीसिया हो, चाहे वो कलीसिया घर में इकट्ठा होती हो, चाहे वो कलीसिया गिरजाघर में इकट्ठा होती हो, चाहे वो कलीसिया मार्केट प्लेस में इकट्ठा होती हो, हर कलीसिया के लिए पवित्र आत्मा का प्रॉमिस दिया गया। लेकिन जब पेंटिकोस्ट का समय आया, पूरे भारत में, पूरे विश्व में लोग अन्य भाषा बोलने लग गए, जुबानें बोलने लग गए, अलौकिक काम होने लग गए। पवित्र आत्मा, प्रचारों में पवित्र आत्मा, पुलपिट के ऊपर पवित्र आत्मा, प्रेरितों की किताब के दिनों को लोग जीने लग गए। और ऐसे समय में सबका ध्यान गया टंग्स के ऊपर, अन्य भाषाओं के ऊपर, सबका ध्यान गया चमत्कारों के ऊपर, सबका फोकस गया छुटकारे के ऊपर, क्योंकि पवित्र आत्मा आने के बाद ये कॉमन सिम्टम्स थे कि सब लोग अन्य भाषा में बोलने लग गए, प्रभु का भय लोगों के ऊपर छा गया, चिन्ह चमत्कार होने लगे, अलौकिक चिन्ह चमत्कार हो गए। लेकिन बीते वर्षों में कलीसिया का ध्यान इन बातों के ऊपर आके अटक गया। और फिर हम देखते हैं लोगों के बीच में डिमांड कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं अन्य भाषा में बोलूंगा थोड़ी देर तक,
जिसके ऊपर ज्यादा पवित्र आत्मा आएगा वो और अधिक समय प्रार्थना करेगा। जिस प्रचारक के ऊपर, प्रचारिका के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, उसकी सेवकाई में चिन्ह चमत्कार होंगे, लोग कलीसिया में बहुत बढ़ जाएंगे, संख्या बढ़ेगी, कलीसिया की कई सारी ब्रांचेस होंगी। इन बातों के ऊपर कलीसिया का ध्यान आकर अटक गया। लेकिन प्रभु आज हमसे बात करता है कि पवित्र आत्मा का ये केवल न्यूनतम काम था। हमें पवित्र आत्मा का ये केवल स्टार्टिंग काम था। स्पीकिंग इन टंग्स, अन्य भाषा में बोलना, छुटकारा और चंगाई, संख्याओं का बढ़ना, ये केवल एक स्टार्टिंग पॉइंट था। पवित्र आत्मा जब कहता है, बाइबल कहती है कि तुम सामर्थ प्राप्त करोगे, तो वो सामर्थ एक्चुअली क्या थी? कौन सी सामर्थ प्रभु हमें देना चाहता था? आज उस सामर्थ का इस्तेमाल मैं अपनी सेवकाई बढ़ाने के लिए कर सकता हूं। उस सामर्थ का इस्तेमाल मैं बहुत पैसे कमाने के लिए भी कर सकता हूं। उस सामर्थ का इस्तेमाल मैं अपने वैयक्तिक फायदों के लिए कर सकता हूं। लेकिन वो सामर्थ क्या थी? क्यों वो सामर्थ क्या बोला गया? क्या पहले वो सामर्थहीन थे? क्या उससे पहले उनके पास सामर्थ नहीं थी? क्या वो पहले चंगाई नहीं करते थे? क्या चेलों ने पहले दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला? यस, निकाला। पवित्र आत्मा मिलने से पहले भी उन्होंने सेवकाई की। यीशु के साथ वो रहे 3.5 साल तक। यीशु ने उनको तैयार किया और उनका इस्तेमाल भी किया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे। मेरे प्रियो, सामर्थ का शब्द आप सब जानते हो कि दुनामिस की ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ है परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमता, एक विस्फोटक शक्ति और परमेश्वर से निकली हुई अलौकिक सामर्थ। दुनामिस का परमेश्वर की ओर से निकली हुई सामर्थ। ये शक्ति पॉलिटिकल शक्ति नहीं थी। ये शक्ति शारीरिक बल नहीं था कि मुझे बहुत बल मिलेगा, मैं बहुत सेवा कर पाऊंगा, मैं बहुत जगह ट्रैवल करूंगा। नहीं, आप एक दिन थक ही जाएंगे, जैसे मैं थक गया हूं गाड़ी चला चला। ये पवित्र आत्मा की शक्ति आपका मानवीय अधिकार नहीं था। पवित्र आत्मा की शक्ति आपको सुपरमैन बनाने की योजना नहीं थी कि आप बाकी लोगों से बहुत ज्यादा काम करेंगे। ये प्रभु की योजना नहीं थी। पवित्र आत्मा का सामर्थ, मेरे प्रियो, परमेश्वर का जीवन जो मनुष्यों के पात्रों में प्रभु ने छोड़ने का प्लान बनाया था। That God decided on the day of Pentecost, I will pour out my life in my disciples. आत्मा कोई समय के लिए दी गई पावर नहीं है, स्टेफनी नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। होली स्पिरिट itself is life. चेलों ने कहा, यीशु हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे? तेरे पास तो जीवन है और अनंत जीवन है, सामर्थ है, शांति है, जीवन का जल है। तो पवित्र आत्मा केवल हमको एक्साइट करने के लिए नहीं, हमारे बेजान जीवन में जान देने के लिए आया है। मेरे प्रियो, सामर्थ के 10 आयाम हैं। There are 10 phases of the word dunamis, power, सामर्थ। हम कोशिश करेंगे कुछ समय इन 10 प्रकार के अर्थ जो है, 10 शेड्स जो है, उसके अलग अलग रंग है, उसको समझने की। सबसे पहले सामर्थ का अर्थ होता है परिवर्तन का सामर्थ। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। नंबर 1 बाइबल में लिखा है कि सामर्थ सबसे पहले आपके भीतर काम करता है और फिर आपके द्वारा काम करता है। कई वर्षों तक हम पवित्र आत्मा को केवल अपने भीतर ही बुला रहे हैं कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ, पवित्र आत्मा मेरी कलीसिया में आओ। और हाँ, पवित्र आत्मा आता है, आप जब बुलाएंगे पवित्र आत्मा आएगा। लेकिन बाइबल में पवित्र आत्मा का अर्थ है, सबसे पहले सामर्थ का अर्थ है कि वो सामर्थ आपके भीतर आएगा और फिर आपके द्वारा काम करेगा। इट विल कम इन यू एंड वर्क इन एंड थ्रू यू।
तो जब सामर्थ आपके ऊपर आएगा, वो केवल आपके लिए नहीं, आपके द्वारा अनेकों के जीवन को बदलने के लिए सामर्थ आएगा। केवल मेरा जीवन बदल गया है, मेरे घराने का जीवन बदल गया है, मेरी पत्नी मेरे पति आशीषित हुए हैं, मेरे बच्चे ठीक है, सुरक्षित है, उसका मतलब कि पवित्र आत्मा केवल आप तक सीमित रहा है, आपने उसको बहने नहीं दिया। जब तुम सामर्थ को प्राप्त करोगे, सबसे पहले पवित्र वो सामर्थ मेरे अंदर परिवर्तन को लेकर आती है। कैसा परिवर्तन? जो पहले डरपोक थे, अब वो निर्भय हो गए। पतरस, जिसको बहुत बड़ा तजुर्बा था, जो बहुत बड़ा नेता बन के यीशु के साथ घूमता था, 3 बार यीशु को उसने इनकार किया, मैं उसको नहीं जानता। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, यही पतरस जो 3 बार इनकार कर चुका है, सबसे पहले खड़े होकर हजारों लोगों के सामने यीशु के बारे में बोलने लगा है। तो जब पवित्र आत्मा आता है, आपके अंदर से भय चला जाता है। आज भय का माहौल छाया हुआ है हमारे भारतवर्ष में। कलीसिया के ऊपर भय है, पासवानों के ऊपर भय है, ये बात हकीकत है, हम मानते हैं, कबूल करते हैं। प्रभु की दास होने के नाते सेवकाई करना एक सैनिक के समान हो चुका है। आप अगर सेवकाई के लिए निकले हैं, वापस लौटेंगे नहीं, इसकी गारंटी कई जगहों पे नहीं है। आप वचन प्रचार करते करते, सेवकाई करते करते, भले काम करते करते, ना जाने क्या इल्जाम आज आपके ऊपर लग जाएंगे, और इसके चलते कई सारे लोग सेवकाई को छोड़ रहे हैं। कई सारे लोग सेवकाई के छोड़ रहे हैं। कई लोगों को हम कोशिश करते हैं एनकरेज करने के लिए, कई लोगों को प्रयास करते हैं कि भाई मेरे बहन सेवकाई जारी रखो, प्रभु की बुलाहट को सबसे पहले रखो। लेकिन कई लोग आज अपनी कलीसियाओं को बंद कर कर सेवकाई के लिए हमेशा के लिए अलविदा कर रहे हैं। पतरस ने भी अलविदा किया था। पतरस ने कहा मैं नहीं जानता, 3 बार कहा। ये सामर्थ परिवर्तन कौन सा है मालूम है? ये वो परिवर्तन था जो पुनरुत्थान के दर्शन को देखने के बाद भी नहीं हुआ। जब पतरस ने, थोमा ने और सारे चेलों ने यीशु को देखा पुनरुत्थान होने के बाद, थोमा ने उसको स्पर्श किया, पतरस ने उसको देखा, जांचा, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हम सब मछली पकड़ने चलते हैं। रिमेंबर था? कब बोला मालूम है उन्होंने? पुनरुत्थानित यीशु को देखने के बाद। यीशु को देखना ही केवल काफी नहीं है यदि आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं है। कई लोग यीशु को देख रहे हैं कलीसिया में, सेवकाई में। कई लोग यीशु को देख रहे हैं कि हाँ यीशु जीवित है, यीशु पुनरुत्थानित है, लेकिन वो उसकी सामर्थ को अपने जीवन में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो जब पवित्र आत्मा आया, ये व्यक्ति जो पुनरुत्थानित होने के, यीशु को देखने के बाद भी बोलता था कि मैं अब मछली पकड़ने जा रहा हूं, और सारे चेले बोलने लगे हाँ हम भी तेरे साथ चलते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, ये लोग जो डरपोक थे, अब ये निर्भीक परमेश्वर के सेवक बन गए। पवित्र आत्मा आपके अंदर से सारा डर निकालेगा। जो कमजोर थे अब वो जलते हुए हृदय बन गए। क्योंकि रोमियो की पत्री आता है 8:11 में लिखा है, जिस आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यदि वह तुम में वास करता है तो वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी जीवित करेगा। पवित्र आत्मा आपको केवल बदला हुआ संदेश प्रचार करने के लिए नहीं, लेकिन बदला हुआ जीवन की सामर्थ देने के लिए बोलता है कि आप केवल अपनी गवाही नहीं बांटेंगे, मेरा जीवन ऐसा था, मेरा जीवन बदल गया है, लेकिन आप खुद एक परिवर्तन के नमूना बन जाएंगे। आप अपने आप में बदलाहट के एक नमूना बन जाएंगे, एक मॉडल बन जाएंगे। और चेले केवल अपनी गवाही बांटते नहीं फिर रहे थे कि देखो हम यीशु के साथ थे, हम यीशु की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हम लोग 12 चेले हैं, हमें से एक ने हमको धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, हम लोग 11 लोग अभी भी बाकी हैं, और ऐसे हमारी सेवकाई शुरुआत हुई, यीशु को क्रूस के ऊपर मरते हुए हमने देखा। ये गवाही नहीं बांटी, वो खुद गवाह बन गए। गवाही बांटना अलग और गवाही बनना अलग।
कलीसिया हम क्या चाहते हैं कि हम हर संडे अपनी गवाहियां देते रहे या हम खुद गवाह बन जाए? गवाही देना अच्छी बात है, हर रविवार या जब जब आपको बोला जाता है प्रभु ने आपके जीवन में क्या काम किया, लेकिन वहां से शुरू कीजिए और गवाह बन जाइए। हालेलुया। कि आप ऐसे गवाह बनोगे, बिना बोले लोग यीशु को आपके अंदर देखेंगे। हालेलुया। आपने बाइबल खोला भी नहीं, लेकिन लोगों ने आपके अंदर यीशु के वचनों को पढ़ना शुरू किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अभी तक प्रार्थना शुरू भी नहीं की, लेकिन आपके घर में आकर लोगों को प्रभु की अलग उपस्थिति महसूस होने लग गई। आपने हाथ रखा भी नहीं, लेकिन लोग चंगे होने लग गए। प्रेज़ द लॉर्ड। दैट्स व्हाट वी मीन, यू शैल बिकम माय विटनेस। ये कब हो पाया? ये ज्ञान से पॉसिबल नहीं है, ये कोई डिग्री से पॉसिबल नहीं है, ये केवल अनुभव से पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। So when the Holy Spirit comes upon you, you shall receive the power. Power number 1, power to change inside. सामर्थ है परिवर्तन की सामर्थ। सबसे पहले पवित्र आत्मा की सामर्थ आपका परिवर्तन करने के लिए। Praise the Lord. नंबर 2, जब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे, सामर्थ का दूसरा अर्थ है पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ। हालेलुया। ये केवल क्षमा की सामर्थ नहीं है, ये केवल माफी देने की सामर्थ नहीं है, लेकिन ये विजय की सामर्थ है। कई सारे लोग मसीह में आने के बाद अपने विजयी जीवन को नहीं जी पाते। मसीह जीवन को तो जी रहे हैं, पारंपरिक मसीह जीवन को जी रहे हैं, लेकिन सामर्थी जीवन को जीना, एक ऐसे जीवन को जीना जो कि विजयी है, ये और अलग बात है। तो पवित्र आत्मा आया ताकि हम लोग केवल अपने पापों से माफी नहीं, लेकिन पाप के ऊपर विजय प्राप्त करें। प्रेज़ द लॉर्ड। गलातियों की पत्री 5:16 में लिखा है, आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे। मालूम है हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभी बोलिए, किसने बोला? वेरी वेल, शैतान नहीं है। डोंट से वो हार गए 2000 साल में। अगर मैं बोलता हूँ शैतान मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इट मींस फिर यीशु मसीह के उस बलिदान को मैं निष्क्रिय कर रहा हूँ, उसकी तौहीन करने जैसा है, क्योंकि उसने शैतान को कुचला, कलीसिया के पैर के नीचे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने यीशु मसीह ने शैतान को कुचल दिया, हरा दिया, लेकिन अब हमारा काम क्या है? जिस विजय को यीशु मसीह ने हमको दिया था, उसको बरकरार रखना। To maintain the victory that Jesus already allotted 2000 years ago. कई बार सुनता हूँ पास्टर जी, विश्वासियों की कंप्लेंट की शैतान उनके जीवन में क्या क्या कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक शैतान ने क्या किया? शैतान की सारी गतिविधियों के बारे में पता करना है, किसी विश्वासी भाई बहन से पूछिए। यहां नहीं, महाराष्ट्र। कुछ लोगों से मिलिए, आपको शैतान के सारे लोकेशन पता चल जाए। वो कौन से स्ट्रीट पे है, वहां नहीं जाना है। शैतान कौन से शहर में ज्यादा काम कर रहा है, शैतान के समय भी मालूम है लोगों को। रात के 3 बजे वो ज्यादा एक्टिव है। कैलेंडर में देख के कुछ लोग बताएंगे। एस्ट्रोलॉजी को भी कई विश्वासों ने फेल कर दिया है। उनको मालूम है शैतान कौन से दिन बहुत काम कर रहा है, शैतान कहां पे ज्यादा है, शैतान क्या कर रहा है। अरे भाई, शैतान क्या कर रहा है तुमको मालूम है, लेकिन प्रभु क्या कर रहा है ये कौन बताएगा? शैतान के ऊपर हमने पीएचडी कर ली। किसके अंदर शैतान है, किसके अंदर शैतान नहीं है? शैतान ही शैतान। क्यों उसको पूजा कर रहे हैं हम लोग? क्यों उसकी आराधना कर रहे हैं हम लोग? हमारे जुबान में केवल यीशु का नाम होना चाहिए। हमारी बातों में प्रभु के महान कार्य होने चाहिए। अड़चने हैं, सताव है,
अंधकार है, पाप है, लेकिन यीशु का नाम हमारे जुबान पे रात और दिन होना चाहिए। उसकी वचन की चर्चा हमारे कन्वर्सेशन में होनी चाहिए, शैतान की नहीं। दो विश्वासी आपस में मिलेंगे, वो नहीं बोलना चाह रहे बहन तुम्हें पता है शैतान ने मेरे जीवन में क्या काम किया है, वो बोलेंगे नहीं मेरे जीवन में शैतान ने ज्यादा काम किया है। इट मींस यू आर स्टिल डिमन पोसेस्ड। अगर शैतान बार-बार आपको अटैक कर रहा है, बार-बार आपको अगर छू रहा है, मेरे प्रियो, इसका मतलब अभी भी वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमने सही तरीके से चखा नहीं है। आज वो दिन होने पाए, केवल हमारे इस जगह पे नहीं, पूरे भारत भर के लिए मेरी प्रार्थना है। कई सालों से हम प्रार्थना कर रहे हैं कि विश्वासी शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करें। अगर मेरा स्वामी कर सकता है विजय प्राप्त, तो मैं उसका बेटा हूं, मुझे भी विजय प्राप्त करनी है। यीशु ने शैतान को हराया, उसको नाश नहीं किया है। वो बाद में होगा, वो अभी भी है, लेकिन हमें वो सामर्थ्य है, हम उसके ऊपर राज्य कर सकते हैं। Come on somebody, हालेलुया। वो कलीसिया का बाल भी भागड़ा नहीं कर सकता, प्रभु के दास दासियों को कुछ नहीं कर सकता। Only if we understand कि who are we, केवल हम लोग समझे कि हम लोग कौन है। हम विजय परमेश्वर से जन्मे गए नई सृष्टि के पुत्र पुत्रियां हैं, परमेश्वर के राज्य के नागरिक है। तो परमेश्वर के राज्य की नागरिक है, मैं उसमें सुरक्षित हूँ और उसके राज्य में शैतान का काम नहीं कर सकता। यस, वो दुनिया में काम कर रहा है, बाबेल में काम कर रहा है, मिस्र में काम कर रहा है कि नहीं? वो रास्ते पे काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया उसके अधीनता में है, हम नहीं। बोलिए मैं उसके अधीनता में नहीं हूँ। तो कैसे शैतान आपको अटैक करेगा मेरे बहन, मेरे भाई? कैसे शैतान आपको रोक सकता है कि आप चर्च में ना आए? कैसे शैतान आपको रोक सकता है आप प्रभु की सेवा ना करें? कैसे शैतान बाधा डालेगा कि आप उसके काम को ना कर सके? वो है कौन? वो हारा हुआ है। आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा न करोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको उन चीजों को ना कहने की सामर्थ्य देता है जो पहले आपके ऊपर राज्य करती थी। तो हमारा पहला जीवन होता था, बीमारी हमको थका देती थी, प्रभु से दूर लेकर जाती थी, आर्थिक तंगी हमको कलीसिया से दूर कर देती थी, सेवकाई बंद कर देती थी, प्रार्थना बंद हो जाती थी, हमारे परिवार में क्लेश, हमारे परिवार में कलह, ये सारी चीजें हम लोगों को मसीह से दूर कर देती थी। दोस्त, रिश्तेदार, हमारे आदतें, दुनियादारी, दुनिया का आकर्षण, ये सब चीजों का हम ना नहीं कह पाते थे, लेकिन पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा। आप कहेंगे नो, इनफ इज इनफ। हालेलुया। आप बोल्डली जवाब दोगे। आपकी किसी दोस्त को, नहीं मेरे दोस्त, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मेरे परमेश्वर से प्रेम करता हूं। Sometimes you have to say no to relatives. आपके रिश्तेदारों को कभी कभी मना करना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ आप मेरे रिश्तेदार हो, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अगापे प्रेम मेरे अंदर है, लेकिन मेरे मसीह मेरे लिए सबसे प्रथम है। नौकरी और बिजनेस को बोलेंगे नो, तुम केवल संसाधन हो, मेरा स्रोत परमेश्वर है। मैं काम जरूर करूंगा, डे शिफ्ट करूंगा, नाइट शिफ्ट करूंगा, लेकिन मेरे परमेश्वर का स्थान सबसे पहले है। कभी कभी अपने करीबी व्यक्ति को हमें नो कहना पड़ेगा। अय्यूब ने अपनी पत्नी से नो कहा, नो मैं परमेश्वर के नाम को शाप नहीं दूंगा, नो मैं उसके नाम को भला बुरा नहीं कहूंगा। परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, धन्य है प्रभु का नाम। ये केवल वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने सब लोगों को नो ना मना करना सीख लिया है। प्रभु के राज्य में हम सबको हाँ नहीं कह सकते, हर जगह जी हाँ नहीं चलेगा, कई बार हमको मना भी करना पड़ेगा। तो वो सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देगी। नो टू सिन, नो टू टेम्पटेशंस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समटाइम नो टू सोशल मीडिया, समटाइम नो टू गॉसिप। यस, बिग लिस्ट वी हैव।
कभी कभी मना करना पड़ेगा। आपको पता है पवित्र आत्मा ने मना किया उसके दासों को, पढ़िएगा। यीशु ने कहा जाओ, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा अभी नहीं जाओ। पतरस को रोक लिया, पौलुस को रोक लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने दर्शन को पवित्र आत्मा तेज करेगा, आपकी विजन को पवित्र आत्मा कंफर्म करेगा, आपकी मिनिस्ट्री को पवित्र आत्मा मजबूत करेगा। और हम भी कई बार नो कहेंगे। यीशु ने शैतान को नो कहा, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लेना। वो भाग गया। कहिए मैं ना कहूंगा। बहुत कठिन है। आप ना कहेंगे, 4 लोग कम हो जाएंगे आपके जीवन से। कितने लोग के साथ हुआ है? आप जब तक हाँ हाँ कहते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल बढ़ती जाएगी। कि पवित्र आत्मा आपको आपकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि आप उसके हैं। हालेलुया। वो उसने जो महिमा आपको दी है किसी और के साथ शेयर नहीं करने देगा। आप नहीं जानते, कई बार आप गलत रिलेशनशिप में फंसने वाले हैं। आप नहीं जानते, कई बार आप गलत जगह नौकरी करने वाले हैं। आप नहीं जानते, आपको लगेगा ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो अवसर है, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये तो बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन पवित्र आत्मा की सुनिए, कई बार वो आपको अंदर से आवाज आएगी, नो। सारी प्लानिंग हो चुकी है, सारे प्रिपरेशन हो चुका है, लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज आई नहीं, वहीं पे रुक जाइए। वेट फॉर योर टाइम। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। रुक जाइए, अपने समय का इंतजार कीजिए। यीशु ने अपनी माँ से कहा, नहीं, गलील के काना में मेरा समय अभी तक आया नहीं। तेरा और मेरा क्या संबंध है? Only the person who is filled with the Holy Spirit can say no. केवल वही व्यक्ति बोल पाएगा जिसको केवल खुदा की परवाह है, पिता की परवाह है और आत्मा की परवाह है। और हम दुनिया की किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। हम इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन प्रभु और मेरे बीच में किसी को भी नहीं आने देंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। We should say no to some people. That's right. Number 2, पाप के ऊपर जय प्राप्त करने की सामर्थ्य। हमें धीरे धीरे करके ऐसे लेवल पे आना है जहाँ पे पाप हमको नहीं खींचेगा, हम लोगों को पाप से खींचते हुए ऊपर ले जाएगा। आमीन। जैसे हम अपनी उम्र में बढ़ रहे हैं, बाइबल स्टडी में बढ़ रहे हैं, दुआ में बढ़ रहे हैं, उतना विजयी जीवन हमारा होना चाहिए। That I am always available for the kingdom of God. प्रभु के राज्य के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ, कोई बहाने नहीं। सब लोग बोले कोई बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं। हालेलुया। मेरी पत्नी यहाँ पे है, आप सब जानते हैं, आपने बहुत प्रार्थनाएं की है। और जब से वो बीमारी डायग्नोस हुई है, तब से हम यहाँ पे आ रहे हैं। कल हम लोग जब आ रहे थे तो मैंने बोला कि ये लोकेशन हमारे लिए बहुत इमोशनली अटैच्ड है। किस रीते से हम लोग इस जगह ही होकर हम लोग गए थे, हमारे लिए एक हॉटस्पॉट है, हमारे लिए ये एक बहुत गवाही का हिस्सा बन चुका है। खेमोर की कलीसिया आप सब कि जब भी जीवन भर हम लोग जितना भी जिएंगे, जब हम गवाही देंगे सेवा की चंगाई के बारे में, खेमोर का नाम उसमें जरूर दर्ज किया जाए। So, जब हम उस बीमारी में थे, वो एक ऐसा समय था जहाँ पे हमारी पैर के नीचे की जमीन फिसल गई थी, 4 स्टेज कैंसर था। और एक ऐसा समय की कुछ ही समय डॉक्टर ने दिया था कि वो जीवित रह पाएगी, और कितनी ट्रीटमेंट चलेंगी, कितना खर्चा आएगा, बच पाएगी क्या नहीं बच पाएगी, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ऐसे समय में मेरे प्रियो, ऐसे समय में हमने निराशा को नो कहा, हमने उस बीमारी को नो कहा। हालेलुया। हमने कई लोगों को नो कहा हमारे जीवन में कि नहीं, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम पवित्र आत्मा की सुनेंगे। जब आप कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, कई सारे लोग आपको अपनी सलाह देने लग जाएंगे। वो चाहेंगे कि आप उनकी सुने, वो चाहेंगे आप उनकी बात को माने, वो चाहेंगे कि उन्होंने जैसे जीवन जिया आप वैसे जिए। लेकिन हमने नो कहा, हमने इम्पॉसिबिलिटी को नो कहा। और मालूम है, उस पूरी ट्रीटमेंट के समय में हम सेवकाई करते रहे। हमारी जगह बदल गई थी, लेकिन हम लोग जहां भी थे वहां पे प्रभु की सेवकाई करते रहे। और उसके बाद परमेश्वर ने एक नई कलीसिया को जन्म दिया। Say no to weakness. हालेलुया। अपनी कमजोरी को मना कीजिए।
उसी समय में हमने 2 बार कॉन्फ्रेंस होस्ट की। एक बार मुंबई में ट्रैवल कर कर चले गए। जब सीमा को लोग बोलते थे लगता नहीं कि तुम्हारे कीमो चल रहे हैं, ये लग नहीं रहा कि तुम्हारे रेडिएशंस हो रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग सेवकाई कर रहे हैं, जो उस समय हम कर सकते थे हम लोग कर रहे हैं। अगर हमने नो नहीं कहा होता हम लोग एक दिन में डिप्रेशन में चले जाते। और उसे में अभी तक हम लोग कि प्रभु ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं तो प्रभु का दास हूँ, मैंने तो किसी के बारे में बुरा नहीं कहा था, हम तो चंगाई हमारे जीवन सेवकाई के द्वारा कई लोग चंगे हुए, अब हम लोग क्यों बीमार हो गए हैं। हमने मना किया उन सारे आवाजों को, नकारात्मक को। तो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम जय प्राप्त करो। बोली मैं जय प्राप्त करूँ। जोर से मैं जयवंत हूँ, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ। I am more than a conqueror. Hallelujah. Praise the Lord. अब हम बहाने नहीं बनाएंगे। चर्च में आने के लिए कोई बहाने नहीं है। कोई भी अगर काम है उसके लिए कोई बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि मैं सारे बहानों के ऊपर मैं उठकर खड़ा हूँ। हालेलुया। अब कोई भी मेरे व्यक्ति, रिश्तेदार, मेरा दोस्त मुझे प्रभु से विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उन सब के ऊपर जय प्राप्त करी। और बाइबल कहती है जो जय पाए हुए हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। यदि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसकी संतान है, तो हम जय प्राप्त करें। नंबर 3, डुनामिस का तीसरा अर्थ है, सामर्थ का तीसरा अर्थ है निडर साक्षी बनने की सामर्थ। ए पावर टू बिकम बोल्ड विटनेस। पेतों के काम अध्याय 4:31 में लिखा है, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लग गए। मेरे प्रियो, ये साक्ष्य देना डर के मारे नहीं था, परंपराओं के चलते नहीं था। ये साक्ष्य उनकी इतनी सामर्थ्यशाली थी, उनका जीवन इतना सामर्थ्य से भर गया कि उनके परछाई से लोग चंगे होने लग गए। इनफैक्ट यीशु ने जो उनके लिए प्रेडिक्ट किया था कि तुम मुझसे अधिक चिन्ह चमत्कार करोगे, सो एक्चुअली वैसे ही हुआ। यीशु ने हाथ रखकर लोगों को चंगा किया। यीशु को कई बार रुकना पड़ा, याईर के घर जाना पड़ा। उस 12 साल से जो बीमार स्त्री थी, उसके लिए यीशु को अपनी यात्रा डिस्टर्ब करनी पड़ी। सूबेदार ने आकर सबके सामने यीशु के सामने दंडवत किया। यीशु को चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए एक देश में जाना पड़ा जहां पे सारे दुष्ट आत्मा रहते थे। गैदरियंस जगह का नाम है। वहां पे यीशु को रिरूट करना पड़ा, लेकिन चेलों को नहीं। ध्यान से सुनो, चेलों को नहीं। क्यों? क्योंकि एक पिता अपने बेटों को उससे अधिक कार्य करने की सामर्थ्य और क्षमता देता है। एक बेटा अपने पुत्रों को, अपने संतानों को उससे और अधिक सक्षम करता है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन अब तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। जिम्मेदारी ट्रांसफर की गई कलीसिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा, मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत सेवकाई कर ली है, लेकिन अब तुम मेरे चेले जो हो, सुनो, मुझसे अधिक चिन्ह और चमत्कार करोगे। एंड दैट हैपेंड। कब? जब चेले प्रभु के राज्य का प्रचार करते करते चलते थे रास्तों में, उनकी परछाई जहां जहां से गुजरती थी, लोग अपने बीमार लोगों को रास्ते के किनारे छोड़ देते थे। और जब मान लो कि पत्थर चल रहा है और उसकी परछाई किसी गांव में से होकर गुजर रही है, वहां पे सारे लोग परछाई से चंगे हो रहे हैं। ना उनको रुकने की जरूरत थी, ना उनको हाथ रखने की जरूरत पड़ी, ना उनको स्पेशल डिलीवरेंस मीटिंग ऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी। वो वचन का प्रचार करते थे, प्रभु के राज्य का घोषणा करते करते लोग अपने आप चंगे होते चले गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेन काम में बाधा नहीं आनी चाहिए।
चंगाई और चमत्कार आपको पूरा बिजी कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनो, ये बहुत कड़वा है लेकिन सत्य बात है। पर्सनल छुटकारा बहुत जल्दी प्राप्त कीजिए। जिन लोगों को नहीं मिला आजकल ही होने पाए परमानेंट पर्सनल छुटकारा प्राप्त करना। अगर कोई हैबिट है, कोई आदत है, अगर कई सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस टुडे इज द लास्ट डे कि आप उसके ऊपर हावी होने पाए। ज्यादा समय उसमें मत बिजी रहिए क्योंकि बहुत काम करना बाकी है प्रभु के राज के। बहुत इस्तेमाल करना है आपको। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत इस्तेमाल करना चाहता है। बहुत काम बाकी है लेकिन हम लोग बिजी हैं। हम लोग बिजी हैं कॉकरोच में, हम लोग बिजी हैं मक्खियों को मारने में, हम लोग बिजी है छोटे छोटे फ्लाई को मारने में, और बड़ा गोलियत तो राज्य कर रहा है, उसको कौन मारेगा? बड़े बड़े दानव कनान में जो बैठे थे वैसे हमारे देश में बैठे हुए, उनको खात्मा कौन करेगा? यहोशू की पीढ़ी खड़ी होने पाए, कालेब की पीढ़ी खड़े होने पाए। दाऊद ने एक गोलियत मारा, कालेब यहोशू ने पूरी सेना को मार दिया। वो सामर्थ मुझे चाहिए। हालेलुया। वो सामर्थ मुझे चाहिए। प्रभु के जो आकाश में जो बड़े बड़े दुष्ट आत्माएं हैं वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग बिजी हैं। सर दुख रहा है, घुटने दर्द हो रहे हैं, यहाँ नहीं उधर हमारे ऐसे लोग बोलते हैं, इधर नहीं बोलते। मेरा हाथ का ऑपरेशन हो गया है, मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया है, अब 6 महीने में चर्च आ ही नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ बुलाओ मत, मैं यूथ मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा, मैं लेडीज मीटिंग में आ नहीं पाऊंगी क्योंकि ये हो गए वो हो गए हैं। अब इन सब लोगों को हमें जय प्राप्त करनी है। सामर्थ निडर साक्षी बनने का समय अभी आ चुका है, बुद्धि के साथ। हालेलुया। बुद्धि के साथ। तो दबाव, विरोध और सताव के बीच में भी मसीह को कैसे बोलना है उसका सामर्थ प्रभु आपको देगा। हालेलुया। संघर्ष के बीच में भी, परसिक्यूशन के बीच में भी आपको सेवा कैसे करते हैं? विद नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, विजडम, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कहां पे वचन बोलना है, कहां पे वचन नहीं बोलना है। जहां नहीं बोलना है वहां पे वचन मत बोलिए। जहां सुसमाचार नहीं सुना है वहां पे सुसमाचार मत सुनाइए। यीशु ने सब जगह जाकर प्रचार नहीं किया, चेलों ने सब जगह जाकर प्रचार नहीं किया। ग्रेट कमीशन, जाओ सारी पृथ्वी पे जाओ, मतलब कहीं भी जाओ नहीं। नो कि कौन सी जगह प्रभु ने आपको दी है, कौन से घर जाना चाहिए। तो कई बार जजेबेल के सामने जाके बैठ जाओ और इज़बेल आपको फिर गुफा में भगा दे। कई बार फिरौन के साथ जाके आप काम करने लग जाओगे जो कि आपको बंधक ही बनाएगा। कई बार शाऊल के साथ आप जुड़ जाओगे, काम तो आप कर रहे, महिमा शाऊल लेगा। इसीलिए सेवकाई में भी परख की आत्मा बहुत आवश्यक है कि कहां पे जाना चाहिए, कहां किसके साथ जुड़ना चाहिए, किसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए। ये सब पवित्र आत्मा का डिपार्टमेंट है। नंबर 4, मेरा समय बढ़ रहा है। नंबर 4, डुनामिस का अर्थ है राज्य को प्रकट करने की सामर्थ। पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। मेरे प्रियो, हमारा मसीह विश्वास हम लॉजिकली समझाया नहीं जा सकता है। हमारे विश्वास हम लोगों को समझा नहीं सकते हैं कि मैं क्यों मसीह हूँ, मैं क्यों चर्च जाता हूँ, मैं क्यों यीशु का फॉलोवर हूँ, मैं यीशु के लिए क्यों इतना पागल हूँ, मैं यीशु के लिए क्यों इतना देता हूँ, मैं दशमांश क्यों देता हूँ, मैं फर्स्ट फ्रूट क्यों देता हूँ, मैं अपने 100% जीवन को क्यों देता हूँ, मैं बार बार प्रार्थना क्यों करता हूँ। ये हम समझा नहीं पाएंगे, लेकिन आपके जीवन से चंगाई निकलेगी, छुटकारा निकलेगा, चिन्ह और अद्भुत काम प्रकट होंगे और तब लोग जानेंगे कि आत्मा के द्वारा चलाए गए लोग हैं। तो होने पाए चंगाई और छुटकारा आप जहां रहते हैं वहां पे भी होने पाए, केवल चर्च में नहीं। ये जगह सीखने की जगह है, यहाँ पे आके अनुभव प्राप्त करते हैं, लेकिन मंडे टू लेके सैटरडे आपके नौकरी की जगह पे चंगाई छुटकारा होने पाए इन जीसस नेम। हालेलुया। और कई लोग शारीरिक रूप से ठीक है, मानसिक रूप से बीमार है। You know the percentage of psychiatric doctors are rising nowadays. मनोरोग जो है और जो डॉक्टर्स है उनकी संख्या भारत में बढ़ रही है।
हर तीसरा आदमी किसी न किसी सिजोफ्रेनिया, स्प्लिट पर्सनालिटी एंड क्या बोलेंगे, हर प्रकार की डिसऑर्डर से ग्रसित है। लोग शरीर से ठीक है, मन में बीमार है। हस्बैंड वाइफ को ही देख लीजिए, महाराष्ट्र में आने के किसी घर में आप जाइए, आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं कब यहाँ से भाग जाऊं। पति पत्नी में नहीं बन पा रही है, बच्चों में नहीं बन पा रही है, हर बार चिड़चिड़ाहट, हर बार जो है ताने देना, दोष देना, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटीज, मैनिपुलेट करने वाली पर्सनालिटीज, हर प्रकार की मानसिक बीमारी से बच्चों से लेकर बूढ़े तक ग्रसित है। आप वो व्यक्ति है जो उन लोगों को छुटकारा देंगे। आपके कलीग्स, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके कस्टमर्स, नॉट ओनली इन द चर्च, आप चंगाई छुटकारे को हमें चर्च से उठाकर रास्तों पर लेकर जाने का टाइम आ चुका है। हालेलुया। यहाँ पे माँ के सीखे, तालीम ले, यहाँ पे हम लोग अपने आप को चैलेंज ले, लेकिन बाहर जाके जो सीखा है अपने जीवन के द्वारा दिखा है। कई परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि ये फोन की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। आप देख पढ़ते हैं न्यूज़ में, स्टेटस की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। जस्ट अंडरस्टैंड, स्टेटस की वजह से डिवोर्स हो रहे हैं। गेम, वीडियो गेम की वजह से बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं। दिल्ली में जो हादसा हुआ था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मेरे भाई, मेरे बहनों, बाहर शैतान अलग रूप से काम कर रहा है। अब शैतान बाल खोल के नहीं नाचेगा, शैतान इसका इस्तेमाल करेगा। अब शैतान प्रकट नहीं होगा। एक जहां पे पुराने समय में एक औरत 10 आवाज में बोलती थी, नहीं, अब शैतान फ्रेंच में भी बोल रहा है। शैतान को ग्रीक भी मालूम है कि नहीं? शैतान को एआई भी मालूम है, क्योंकि वो दुनिया में हमसे पहले है। हमसे पहले वो दुनिया में, जो भी दुनिया में आ रहा है सबसे पहले वो अडॉप्ट कर ले रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं सब जगह शैतान है, लेकिन सब चीजों का इस्तेमाल वो करना जानता है। और आप वो लोग हैं जो लोगों के बीच में जाके उनको छुटकारा देंगे। नंबर 4, निडर साक्षी बनने की सामर्थ्य। नंबर 5, दुष्ट आत्माओं की शक्तियों के ऊपर अधिकार की सामर्थ्य। लूक अध्याय 10 के 19 में लिखा है, देखो मैं तुम्हें शत्रु के सारे सामर्थ पर अधिकार देता हूं। ये सामर्थ मसीह की विजय को लागू करती है, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ जब आता है तो सबसे पहले विश्वासियों को बंधन को तोड़ने का सामर्थ देता है। हालेलुया। आप खुद बंधनों को तोड़ सकते हैं। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आती है तब दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ आपको मिलेंगी। नाउ लेट मी टेल यू, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए आपको थियोलॉजी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बाइबल से जस्ट बिलीव इन मी एंड आई विल फिल यू विद द होली स्पिरिट। केवल विश्वास ही बने। आपको ग्रीक, हिब्रू, अरेमिक, इंग्लिश, एनकेजीवी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस भाषा में बाइबल आपके पास है उसको पढ़िए और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैंने 6 साल सेमिनरी में पढ़ाई की है, 2008 से लेके पढ़ाई की है। आज तक मेरा सर्टिफिकेट किसी ने पूछा नहीं है। मैं वेट कर रहा हूं कोई मेरा सर्टिफिकेट पूछे। मुझे ट्रॉफी पड़ी है, पता नहीं कहां है, वो धूल खा रही है। ग्रेजुएट ऑफ द ईयर में था, कोई तो पूछो मुझे। किसी ने नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा भाई तुम्हारा कैसा था, बीटीएस का टाइम कैसा था, एबीसी कोर्स किया साउथ अफ्रीका से, उसका नॉलेज कैसा है, कोई नहीं पूछ रहा है मुझे। मिनिस्ट्री में आपके प्रैक्टिकल लाइफ में डिग्री कोई नहीं पूछेगा, प्रभु की सामर्थ पूछी जाएगी। हालेलुया। जब आप प्रभु अपने विश्वासी जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, डिग्री केवल एक कागज का पत्ता है, केवल वो प्रमाण है। ठीक है, ट्रॉफी मिल गई, बहुत क्विज मैंने हासिल कर लिए, यहाँ में गया, ये वो किया, लेकिन अल्टीमेटली जो मैं जी रहा हूँ वो केवल पवित्र आत्मा ही दे सकता है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको बंधनों को तोड़ने की सामर्थ देती है, दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ देती है, और अंधकार के कामों को नष्ट करने की सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देती है। तो कोई नहीं कहेगा मेरे घर में शैतान बहुत काम कर रहा है, कोई नहीं कहेगा मेरे गांव में तो बहुत शैतान का काम चल रहा है। आप वहां पे हैं तो अंधकार भागना चाहिए। आमीन। हालेलुया।
आप वहां पे हैं तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही समय में प्रार्थना कीजिए, वचन को बोलिए और आपका घर जो है वो उस ऊपर पर्वत पे रखे गए उस ज्योति के समान है। हालेलुया। वो दिया जब वहां से जलेगा, वो ज्योति, वो रोशनी वहां से चमकेगी, तो अंधकार कैसे रह सकता है? होने पाए ये जिला, जिस जिले में आप हैं, अंधकार से मुक्त होने पाए यीशु के नाम से। आप कोई आपके ऊपर जादू टोना नहीं कर पाए, आप कोई भी आपके ऊपर कोई भी प्रकार के फूकना, हर प्रकार के जो है काला जादू, बंगाली जादू, जो भी जादू आजकल अवेलेबल है, वो कोई उसकी बात ही ना हो, क्योंकि ये सब चीजें हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकती। नो अटैक, आई एम सिक्योर्ड इन क्राइस्ट, क्योंकि उसने मुझे सामर्थ्य दी है। हालेलुया। यीशु ने कहा जाओ, जैसे उसने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। मतलब जो सामर्थ के साथ पिता ने मुझे भेजा था, उसी सामर्थ के साथ मैं भी तुम्हें भेजता हूं। इसका मतलब यीशु जो जो कर पाया वो कलीसिया कर सकती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु अगर दुष्ट आत्माओं के ऊपर विजय प्राप्त कर पाया, कलीसिया भी कर सकती है। यीशु हर प्रकार की बीमारियों को चंगा कर पाया, कलीसिया भी कर सकती है। यीशु निडर होकर वचन का प्रचार कर पाया, कलीसिया भी कर सकती है। हालेलुया। यीशु पानी के ऊपर चल पाया, कलीसिया भी कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने क्षमा की, कलीसिया भी कर सकती है। यीशु ने अपने सताने वालों को माफ किया, कलीसिया भी कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने ना किया हो और हम लोग नहीं कर सकते। उसने हमको भेजा है, जैसे पिता ने उसको भेजा था वैसे उसने हमको भेजा है। नंबर 5, दुष्ट आत्मा की शक्तियों के ऊपर अधिकार की सामर्थ्य। नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार है जानने के लिए? धन प्राप्त करने की सामर्थ्य। हेलो, पावर टू क्रिएट वेल्थ। पवित्र आत्मा केवल आपको शक्ति नहीं देता कि आप एक बहुत आत्मिक इंसान बने, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद ड्यूनामिस का छठा मीनिंग है कि पवित्र आत्मा आपकी गरीबी को मिटाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के अंदर की गरीबी को मिटाएगा। पढ़िए मेरे साथ व्यवस्था विवरण 8:18। आप में से कोई पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण 8:18। ड्यूटेरोनोमी चैप्टर 8 वर्स 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। संपत्ति प्राप्त करने के सामर्थ। हालेलुया। सब लोग बोले संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ। ये संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ केवल सर्वाइवल के लिए नहीं है कि प्रभु मुझे संपत्ति दे और मैं जाके मर्सिडीज खरीद लूं। ये संपत्ति इसलिए नहीं है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश में सबसे हाईटेक कलीसिया का निर्माण करूं, लेकिन ये संपत्ति परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए है। नहीं तो आप बोलेंगे कोई आया था महाराष्ट्र से बोला कि संपत्ति प्राप्त करने सामर्थ मिलेगी, मांगो अभी संपत्ति। मैं ये नहीं कहता। क्या है वो संपत्ति? क्यों संपत्ति चाहिए? क्यों हमें धन चाहिए? कोई है यहाँ पे जिसको धन नहीं चाहिए? कोई नहीं, सब लोग को चाहिए। परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा विश्वासियों को बुद्धि देगा कि आप संपत्ति कैसे प्राप्त करें। सृजनता देगा, कॉन्शियसनेस आपको देगा। पवित्र आत्मा आपको स्किल डेवलपमेंट की बुद्धि देगा, कला कौशल्य देगा। जितने भी बड़े बड़े जेसीबीज, अर्थ मशीन्स, जितनी भी टेक्नोलॉजीज, टेलीफोन जिन्होंने इन्वेंट किया है, इनकी हिस्ट्री पढ़ी है। मेरे पास टाइम नहीं है, ये सब चर जाने वाले लोग थे।
सब चर्च, जिनके नाम पे जो मशीन्स पेटेंट है, पूरे जगत भर जब तक रहेगा उनका नाम पेटेंट रहेगा। ये सब दशमांश देने वाले लोग थे। कई सारे लोग पास्टर्स के साथ मिलके सेवकाई करने वाले लोग थे। आज जिनके आविष्कारों ने हमारे जीवन को सुख सुविधा दी है। जस्ट चेक ऑन गूगल, मेरे पास टाइम नहीं बोलने के लिए। स्किल डेवलपमेंट की सामर्थ्य आपको मिलेगा। जब आपके पास स्किल होगी, आप नौकरी नहीं ढूंढेंगे, नौकरी आपके पीछे आ जाएगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग पूछेंगे कि आप क्या हमारे साथ काम करेंगे, क्या आप हमारे कंपनी में काम करेंगे, क्या आप एज अ काउंसलर हमको मदद करेंगे। आपका सीवी नहीं मांगेंगे लोग, आपका टाइम मांगेंगे। मुझे आपके टाइम चाहिए। शद्रक, मीशक, अबेदनगो नौकरी ढूंढने नहीं गए, उनको गवर्नमेंट ने उनको ढूंढा। दानियल नौकरी ढूंढने नहीं गया, उसको गवर्नमेंट ने ढूंढा। पूरे इजराइल में सबसे तेज थे। जितने भी यूथ से यहाँ पे मेरे भाई बहन, लेट मी टेल यू, पवित्र आत्मा से वो कौशल्य मांगी है। आपको नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, लोग आपके पीछे आएंगे। हालेलुया। आपकी बुद्धि को देखेंगे, आपकी फेथफुलनेस को देखेंगे। हो सकता है कोई पूरा स्टोर आपके नाम पे कर दे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको पूरी जिम्मेदारी दे दे और वो कहेंगे कि ये खुदा का बंदा है, उसको मैं अपनी चाबियां दे सकता हूँ। Come on somebody, say hallelujah। ये धन प्राप्त करने की सामर्थ क्या है? वो आपको अवसर देगी, अपॉर्चुनिटी देगी। हालेलुया। क्वीन की शिबा का जिक्र आपने किया था। यस, शी गॉट लॉट ऑफ गोल्ड लेकर आए हैं। मैं आपको बताऊं, फ्रॉम ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ लोग आपके पास आएंगे वचन को सुनने के लिए। सुलेमान क्या करता था? उसके पास क्या था? वो वचन को बताता था, बुद्धि से भरा हुआ था। जो भी आता था वो बाहर लेके आ रहा है। हालेलुया। अपनी बुद्धि को बढ़ाइए, परमेश्वर के वचन के साथ ज्यादा समय प्राप्त किए। किसी भी पीएचडी होल्डर से ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग पीएचडी मत कीजिए, उससे ज्यादा नॉलेज इसमें है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आपके पास आएंगे, भले आप 10वीं फेल है, लेकिन लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है कि आपके पास आएंगे, ऐसा हुआ है, मेरे लिए प्रार्थना करो। मैं क्या करूं, मुझे बताओ, क्योंकि वो अलौकिक बुद्धि आपके पास होगी। ये धन प्राप्त करने की सामर्थ्य धन का प्रेम नहीं है। धन प्राप्त करने की सामर्थ्य स्वार्थी संग्रह नहीं है, छल या कपट नहीं है। लेकिन पहले तीमुथी 6:6 और 10 में लिखा, ये सामर्थ्य है कि हम ईमानदारी से परमेश्वर के राज्य को समृद्ध कर सके, परमेश्वर के कार्य को संसाधन देने की क्षमता दे सके, गरीबी की मानसिकता से लोगों को स्वतंत्र कर सके कि परमेश्वर कहता है कि सोना मेरी है और चांदी मेरी है, सब कुछ मेरा है, मैं उस अमीर परमेश्वर का बेटा हूँ, इसलिए मैं गरीबी से शुरुआत तो कर चुका हूँ, लेकिन मैं गरीबी में मरूंगा नहीं। हालेलुया। मेरे परदादा गरीब हो रहे होंगे, मेरे माँ बाप शायद गरीब हुए होंगे, मेरे फैमिली बैकग्राउंड पूरा बहुत ही देखा, लेकिन मेरे ऊपर पवित्र आत्मा है। मेरी पीढ़ी गरीबी को मिटाएगी और मेरे साथ आने वाली पीढ़ियां गरीबी को देख नहीं पाएंगी। कई लोगों को ये पसंद नहीं है। कई लोग लगता है कि नहीं, मरियम गरीब थी, यीशु गरीब था, लेकिन वो शब्द गरीब पैसों की गरीबी नहीं, मन की गरीबी है। मरियम मन से गरीब थी, यूसुफ मन से गरीब था, पैसे से नहीं। इमेजिन, यूसुफ के पास इतने पैसे हैं, मिस्र में जाकर वो होटल ढूंढ रहा है। He had money, ऊंट के ऊपर जा रहा है वो। That's right. He is not borrowing from somebody. लेकिन उनको जगह नहीं मिली क्योंकि फुल हो चुका था। फिर भी एक जगह पे उनको जगह मिल गई। अपने परिवार को फॉरेन ट्रिप करा रहा है और लोग उनको गरीब बोल रहे हैं। जब यीशु छोटा ही था, ये मागी लोग इतना सोना लेकर आए, यीशु कैसे गरीब हो सकता है? बचपन में ही उसके पास सोना आ गया, पर्याप्त धन आ चुका था। उतना ही नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। यीशु के अपने खुद के 2 घर थे, बाइबल में है, या आपके लिए असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं, ढूंढिए जाके काम के लिए। एक घर समुद्र के किनारे था, एक घर समुद्र के किनारे। जब भी यीशु को चाहिए वो उस घर में जाके आराम करता था। Don't say Jesus was poor। वो 12 लड़कों को, जवान
3.5 साल तक उनको चलाया, नाश्ता, लंच, डिनर, इतने पैसे उसके पास थे। उसका एक पर्सनल अकाउंटेंट था, जूडास इस्करियोट। एक गरीब आदमी अकाउंटेंट लेके नहीं घूमता है। हमारे कितने लोगों के पास अकाउंटेंट है, हमारा अकाउंट ही नहीं। हमारा अकाउंट ही खाली हो रहा है। यीशु के पास कितने आते थे, कितने पैसे थे, he didn't know, he had no time। उसने वो जिम्मेदारी जूडास को दे दी, यहूदा तू संभाल, मेरे पास टाइम नहीं है। 3 स्त्रियां थी बाइबल में जिनका काम था यीशु को फाइनेंशियली हेल्प करना। 3 स्त्रियों के नाम, वो भी अनाउंसमेंट दे रहा हूं आपको। इसके बाद घर जाइए और इन सब चीजों को ढूंढिए। यीशु के पास पैसे थे, वो बोल सकता था जाओ मेरा नाम बताओ, एक नया गधा लेकर आओ यरूशलेम में जाने के लिए। न्यू ब्रांड डोंकी मींस न्यू ब्रांड व्हीकल। जीसस कुड से एंड गिव इट, ही हैड मनी। माय जीसस वाज रिच मैन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग ये लोगों को पसंद, उनको लगता है यीशु बहुत गरीब था, हम भी गरीब रह रहे। नहीं, गरीबी प्रभु की ओर से नहीं है। आमेन। गरीबी प्रभु की ओर से नहीं। पवित्र आत्मा जब आएगा, नाउ व्हाट हैपेंड, ये जो प्रेरितों का समय आप देखेंगे एक्ट चैप्टर 2 के बाद, लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ आ गई। ओनेसिफोरस, इपफ्रोडिटस, कई सारी कलीसिया अपनी जमीन क्यों बेचकर सारा धन प्रेरितों के चरणों में आकर रखने लग गए। पुराना नियम में लोग 10% देते थे, नए नियम में लोग 100% देने लग गए। That is the Holy Spirit. But I start with 10%. I start with 10%, but I end to 100%. Hallelujah. But we can't do in 100% in one day. नहीं दे पाएंगे एक दिन में 100% दे पाएंगे आप अपने आप को? अब्राहम ने एक ही दिन हिस्सा तो नहीं दिया। जब से उसको बुलाया था प्रभु ने उसको परखा, आखिरी परख थी 100%। आई वांट योर सन, इसहाक को दे दे। उसने सुबह तड़के उठ गया, 100%, उसके पास वही था, सब कुछ प्रभु को दे दिया। हम दशमांश से शुरू करें, कंपलसरी है। नए नियम में दशमांश के बारे में नहीं लिखा है 2 जगह पे लिखा है। लेकिन यीशु ने क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि वो बच्चों की शिक्षा थी, बच्चों की शिक्षा थी। यीशु ने 100% देना सिखाया। खुदा ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, हम 10% नहीं दे सकते, 20% नहीं दे सकते। तो हम स्टार्ट करेंगे 10% से, पहुंचेंगे 100%। एक दिन आएगा तो हम बोलेंगे प्रभु ये पूरी सैलरी तेरी है। हालेलुया। प्रभु ये गाड़ी तेरी है, प्रभु ये घर तूने दिया है ये तेरा है। हालेलुया। प्रभु जो मेरे बच्चे दिए हैं ये तेरे हैं, इस्तेमाल कर। मेरी बीवी तेरी है, बीवी बोलेंगे मेरा पति ये परमेश्वर का है, मेरा पूरा घराना। और यहोशू की तरह हम बोलेंगे मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे 100%। जब वो सामर्थ आएगी आप धन प्राप्त करेंगे। यू नीड मनी। पौलुस कैसे जहाज का टिकट लेता था? कितने लोग क्रूज में गए हैं? मैं नहीं गया अभी तक, सर्च किया था, बहुत महंगा है टिकट, फ्लाइट से महंगा क्रूज में जाना है, राइट? क्रूज में जा रहे हैं वो मिनिस्ट्री करने के लिए। इमेजिन पौलुस, ही यूज्ड टू मीट विद हाई ऑफिशियल्स। जेल में बंद है, उस जगह के गवर्नमेंट के लोग उसको मिलने आ रहे, गलती हो गई हमसे, गलती से तुमको जेल में बंद किया। हम में से हम लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो परमेश्वर जब पवित्र आत्मा आएगा तो धन प्राप्त करने की सामर्थ आपको देगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। हालेलुया। आपकी नौकरी में आपको इंक्रीमेंट मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी मिनिस्ट्री में परमेश्वर, और इसलिए नहीं कि आप अमीर व्यक्ति बन जाए, लेकिन इसलिए आप कई सारे गरीबों को अमीर बनाए। आमीन। That is Abrahamic blessing. God said to Abraham, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। I shall bless you and you shall be blessing. So when God makes me rich, so that I can make many people rich with me. Amen. Come on, somebody shout hallelujah. Hallelujah. ये सामर्थ्य है कि आप परिवार और सेवकाई के लिए प्रबंध कर सके। नीति वचन
10:22 में लिखा है, यहोवा की आशीष से धन प्राप्त होता है। आपके बाइबल में भी यही लिखा होगा, यहोवा की आशीष से धन प्राप्त होता है और वह उसके साथ कोई दुख नहीं देता। नए नियम में लिखा है कुरिन्थियों 9:8 में, परमेश्वर सब अनुग्रह तुम्हारी ओर बहुतायत से कर सकता है हर भले काम के लिए। भले काम के लिए प्रभु आपको धन देगा, बुरे काम के लिए नहीं। धन प्राप्त करके बुरे काम भी कर सकते हैं, धन प्राप्त करके हम लोग पाप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रभु धन प्राप्त करने की सामर्थ्य देगा ताकि हम भले काम कर सकें। तो कल से ये नहीं बोलना कि प्रभु अब मैं नौकरी नहीं जाऊंगा, आप मुझे धन प्राप्त कर दीजिए। बाइबल में प्रभु धन देगा। प्रभु कहता है धन प्राप्त करने की वेरी वेल, जोर से धन प्राप्त करने की सब काम करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नौकरी करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा, जो आप कर रहे हैं जिसके लिए वो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें प्रभु आशीष देगा। जिस काम को आप हाथ लगाओगे उस काम को परमेश्वर सफल करे, उसको आशीष देगा। क्विकली नंबर 7, प्रभावी सेवा करने की सामर्थ्य। पहला पत्रस 4:11 में लिखा है, यदि कोई सेवा करे तो उस सामर्थ्य से करे जो परमेश्वर देता है। तो मेरे प्रिय, सेवकाई के परिणाम मनुष्य के प्रयास से नहीं लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से आता है। आज इस कलीसिया को आप देख रहे हैं, किसी व्यक्ति के परिश्रम से नहीं, किसी व्यक्ति के दर्शन से नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक से ये कलीसिया खड़ी हुई है। हमारे पास जबकि कई लोगों ने अपना लहू पसीना बहाया है बिल्डिंग के लिए, अरेंजमेंट्स के लिए, आप सभी उसकी हिस्सा है। लेकिन यदि ये कलीसिया में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, यदि इस कलीसिया में आप सब लोग मौजूद हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे। वो सामर्थ है दिखावे के लिए नहीं, लेकिन आपकी सेवा करने के लिए, प्रभावी सेवा। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा टहल करने, you know, I have not come to be served but to serve। मैं आया हूं दूसरों की सेवा करने के लिए। तो जब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आती है, कुछ लोग सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर उनकी फीस रेट से, यहां नहीं किसी और जगह 10,000, 20,000, 40,000 लाइन में खड़ा होना पड़ता है कि कोई पास्टर हाथ रख के कैसे वैसे प्रार्थना करे। उनकी अपनी डिमांड है, अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे, आपको सूट टाइम में जाना पड़ेगा। जब यीशु ने कहा मैं आया हूं सेवा करने के लिए, चार्ज करने के लिए नहीं आया हूं, दबाने के लिए नहीं आया हूं। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आप घमंड नहीं हो जाएंगे, आप सबसे नम्र हो जाएंगे कलीसिया में। दैट इज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। लेकिन जब पवित्र आत्मा का दौर शुरू हुआ तब ऐसा नहीं हुआ था। कई लोग जिनको अन्य भाषा मिल गई, वो अपने आप को आत्मिक रूप से बहुत ज्यादा समझने लग गए। जो अन्य भाषा में नहीं बोल पा रहे उनकी तौहीन करने लग गए, उनको नीचा देखने लग गए। जो लोग हमेशा कलीसिया में बैठे थे, उनके अंदर एक अलग सा घमंड निर्माण हो गया। कई लोग जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, वो अपने आप को पास्टर के को इक्वल समझने लगते हैं। राइट? उनको लगता है अब मैं भी पास्टर बन गए हो, अब मुझे भी माइक देना चाहिए, अब मैं भी लीडरशिप में मुझे लेना चाहिए, अब मेरे भी हाथ में एक दो ग्रुप देने चाहिए क्योंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं। नहीं, पवित्र आत्मा से आपको इसलिए नहीं भरा कि आप लीडर बन जाए, नहीं, इसलिए कि आप सेवा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, चेक कीजिए आप और हम्बल हो रहे हैं या घमंड से और भर रहे हैं। यदि घमंड से भर रहे हैं तो फिर पौलुस आपको याद दिलाएगा कि ठनठना तो पीतल है, झनझनाती हुई झांझ है। यदि मैं फरिश्तों की ज़बानें बोलूं, ज्ञान की बातें बोलूं, लेकिन प्रेम यदि मुझ में नहीं है, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा, आपका प्रभु के प्रति प्रेम और बढ़ जाएगा। आप प्रभु की दासों की सेवा करने लग जाओगे। हालेलुया। आप कलीसिया में जो पिछड़े हैं उनकी सेवा करने लग जाओगे। आप ये बोलोगे कि बताओ मुझे क्या काम करना है।
दैट इज द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। आप एक कोने में जाके रिक्लाइनर चेयर पे नहीं बैठेंगे कि हाँ अब आओ मेरे पास, मुझे पवित्र आत्मा नहीं। आप नीचे आओगे घुटनों पे और सेवा टहल करने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 9, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य प्राप्त करोगे आत्मिक वरदानों को प्रकट करने की सामर्थ्य। तो जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, आपके जीवन से भविष्यवाणी होगी, अन्य भाषाएं होगी, चंगाई होगी, आत्माओं की पहचान होगी। 1 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है, आत्मा का प्रकाश हर एक को सबके लाभ के लिए दिया जाता है। सबके लाभ के लिए, सब बोले सबके लाभ के लिए। तो कलीसिया में यदि 2-4 लोगों के पास अगर अन्य भाषा का वरदान है और बाकियों के पास नहीं है, तो क्या करेंगे? जो 2-4 लोगों के पास है उनका काम है सबके लाभ के लिए। अगर चंगाई का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान सबके पास नहीं है, लेकिन एक भाई के पास है, एक बहन के पास है, वो इसलिए कि वो सबका लाभ करे। एक्चुअली हमें बोलना चाहिए सबका लाभ सबका विकास। ये हमारा है, ये हमारा है, ये गवर्नमेंट ने ले लिया बाद में, लेकिन इसकी शुरुआत बाइबल में हुई। सबका लाभ, सबका फायदा, टू एडिफाई द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। तो आपके पास अगर चंगाई का वरदान है तो आपके लाभ के लिए नहीं है, वो कलीसिया के लाभ के लिए। हालेलुया। आपके पास प्रभु ने जो भी वरदान दिया हो, बोले वो कलीसिया के लाभ के लिए। तो एक दूसरे को नीचा नहीं देखना है, अरे मेरे पास आ गया, उसके पास तो अभी नहीं आया है, वो तो इमैच्योर है, वो तो अभी भी संसार में नहीं। वो इसलिए मेरे भाई, ताकि आपका जीवन उसको भी खींचे प्रभु के। सामर्थ वरदानों के द्वारा बहेगा, खुद की महिमा नहीं, लेकिन मसीह की महिमा, उसकी शरीर की उन्नति के लिए। नंबर 10 और आखिरी डुनामिस का 10वां अर्थ है कि पवित्र आत्मा उसके राज्य को वैश्विक रूप से और सामर्थ के साथ फैलाने के लिए। कोरिन्थियों के काम अध्याय 1:8 को पढ़ेंगे। कोरिन्थियों के काम अध्याय 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यस, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी की छोर तक। तो जब पवित्र आत्मा आएगा, आपको मिशनरी बनने का सामर्थ आपको। कितने लोग विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा आने के बाद आप चुप नहीं रह पाएंगे मेरे भाई। पवित्र आत्मा को केवल इस 4 दीवारों में सीमित मत कीजिए। यह अनुभव बहुत अच्छा है, हम लोग खुल के जोर से चिल्ला पाते हैं, लेकिन यही पवित्र आत्मा आपको बाहर लेकर भी जाएगा। ऐसी भाषा बोलने वाले लोगों में जिनकी भाषा आपको नहीं मालूम है, ऐसी संस्कृतियों में जिनकी संस्कृति आपसे विरुद्ध है, ऐसी परंपराओं में जिनकी परंपरा आपसे मेल नहीं खाती है, ऐसे खान पान वेशभूषा के लोगों में जो आपसे बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि पवित्र आत्मा जब आएगा तो वो संस्कृति, भाषा और सीमा, टेरिटरी पार करके परमेश्वर के राज्य को हर जगह फैलाता है। सो होली स्पिरिट कम्स नॉट टू एक्सपैंड माय लोकल चर्च, होली स्पिरिट कम्स not to expand my ministry, Tabernacle of David ministry। अब यहाँ है Tabernacle of David ministry, अब वहाँ है, इसलिए नहीं। पवित्र आत्मा इसलिए आता है क्योंकि प्रभु का राज्य बढ़ने के लिए। कई बार हम अपनी सेवकाई को वही बढ़ा लेते हैं। पवित्र आत्मा अगर मुझ पे आया है, गिफ्ट अगर मुझे मिल गए, तो मैं जाकर हर जगह अपनी मिनिस्ट्री का प्रचार करने लगता, राइट? वो नहीं होना चाहिए। Church belongs to God alone। Jesus said, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसिया उसकी है, वही बना रहा है। हमारा काम है आत्मा से भरना और उसके गवाह बनना। जैसे खमीर आटे में मिक्स हो जाता है, वैसे हम भी इस दुनिया में मिक्स होने पाए। रात में उस खमीर को डाल देंगे, सुबह वो आटे का आकार बदल जाएगा। तो
तो कलीसिया के लोग जहां जहां प्रभु आपको भेजेगा, बिना वजह नहीं भेजता है, आपको भेज रहा है ताकि आप उस जगह में जाके आकार को बदले। हालेलुया। आप खमीर हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। जानते हैं प्रभु का राज्य खमीर की तरह है। प्रभु का राज्य क्या है? सोने से भी मूल्यवान है। आप सबसे कीमती व्यक्ति हो। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ कि आपके लोग क्या कह रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कह रहे हैं, आपका फाइनेंशियल बैंक अकाउंट क्या कह रहा है, इसके आधार पर आप नहीं है। आप प्रभु के राज्य को आपके बीच में दिए गए हैं। यीशु ने कहा देखो ना तो वहां है, देखो ना तो यहाँ है। प्रभु का राज्य तुम्हारे भीतर है, वो हम सबके भीतर दे दिया है। और वो राज्य लेकर यरूशलेम, यहूदिया, समारिया और पृथ्वी की छोर तक हमको जाना है। तो मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको ऐसी ईश्वरीय क्षमता से ढाप देगा कि आप मसीह के समान जीवन को जिए, मसीह के लिए बोए, मसीह के लिए सहे और मसीह के राज्य को प्रकट किए। और ये राज्य कमाई नहीं जाती लेकिन प्राप्त की जाती। यू कैन नॉट अर्न बट यू हैव टू रिसीव। ये सामर्थ्य आपको टेक्नोलॉजी के द्वारा नहीं मिलेंगी लेकिन रिलेशनशिप के द्वारा मिलेंगी। रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। वे लोग ऊपरी मंजिल में एकता के साथ, एक दूसरे के साथ संबंध में और प्रभु के साथ संबंध में बैठे रहे और सामर्थ को प्राप्त किया। ये सामर्थ आपको इमोशनली नहीं मिलेंगे लेकिन आज्ञाकारिता से मिलेंगे। यीशु ने कहा था यरूशलेम छोड़ के जाना मत। ये लोग भागने वाले थे। यीशु ने कहा जाना मत, यही रुकना, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुमको सामर्थ मिलेगी। मेरे प्रियो, आप जहां हैं वहीं पे बने रहिए। इस कलीसिया में है, प्रभु ने आपको भेजा है। इस पासबान के अंदर उनकी निगरानी में, जैसे शमूएल एली के निगरानी में था, रूत नाओमी की निगरानी में थी, एलिशा एलिया की निगरानी में था, 12 चेले यीशु के निगरानी में थे, वैसे प्रभु ने आपको इनकी निगरानी में रखा है। वहां बने रहिए और जब पवित्र आत्मा आएगा ये 10 प्रकार की शेड्स, ये आशीषें आपके जीवन में आ जाएंगी। तब हर प्रकार की गरीबी मिट जाएगी। हालेलुया। हर प्रकार का भय मिट जाएगा। आप एक अलौकिक व्यक्ति बनेंगे। आप दिखेंगे सबके समान लेकिन आपका जीवन सबके समान नहीं होगा। आइए अपनी जगह पर हम खड़े हो जाए, प्रार्थना कीजिए। सब लोग जो भी बातें हमने पढ़ी है सब प्रभु के वचन में है। और आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के दिन को केवल मैं एक पारंपरिक पेंटिकॉस्टल संडे के रूप में ना मनाऊं, लेकिन एक्चुअली में वाकई में जो सामर्थ के बारे में आज हमने चर्चा की है, पढ़ा है, वो सारे सामर्थ 10 प्रकार की जो अलग अलग सामर्थ की जो मतलब है वो सब मेरे जीवन में है। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठा कर प्रार्थना करेंगे उससे। उस असली सामर्थ को बुलाएं। वो सामर्थ हमको चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम केवल उसकी न्यूनतम कामों को, कम से कम उसके आशीषों को हम अब तक एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वचन में बहुत कुछ रखा है हमारे लिए, मेरे लिए। पवित्र आत्मा चंगाई देने से बढ़कर काम कर सकता है। पवित्र आत्मा छुटकारे से भी बढ़कर काम कर सकता है। पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलने से बढ़कर काम कर सकता है। आइए हम प्रार्थना करें कि वो आत्मा हम सबको बदले। डी मेजर, डी मेजर। अपने हाथ उठाए हुए, अपने आंखों बंद किए हुए, सब मिलके प्रार्थना करें। रूहे पाक खुदावंद तू आ, और रूह में तू बस जा। सब
लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। रूह के शोले लपक लपक जब आते हैं, बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं। ओ अपने हाथ उठा के दिल के गहराई से प्रार्थना करें कि उस आग के शोले हमारे ऊपर आने पाए, हर बंधन आज टूटने पाए यीशु के नाम से। मेरे कलीसिया में जुआ, मेरे परिवार में पवित्र आत्मा आने पाए। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे मन के अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मेरे भी मन के अंदर से। अपने हाथ उठा के
सब मिल के गाएंगे। पवित्र आत्मा की शक्ति हम सबके ऊपर आ रहे हैं। आइए प्रार्थना तो आपकी तबीयत में रहेंगे हम चाय के साथ। आइए अपने मुंह को खोल करके कुछ देर और अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। हम पवित्र आत्मा से उस सामर्थ को मांगेंगे जो उसने आज अपने वचन में सुना। वो सारी